नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को साफ करने का बेड़ा उठा लिया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद लगातार अवैध अतिक्रमण पर रेखा गुप्ता सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। इसी बीच अब वजीरपुर में भी अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया। 200 से ज्यादा घरों को जमीनों जब्त करने का काम किया गया है। भारी पुलिस बल की तैनाती में वजीरपुर में जो है अतिक्रमण को हटाने का काम किया गया है। अतिक्रमण हटाने का जो आप कह सकते हैं कि पूरी प्रक्रिया है उसका पालन किया गया है और पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पुलिस बल को तैनात करके अतिक्रमण जो है हटाने का काम किया जा रहा है। और सिर्फ वजीरपुर ही नहीं, अन्य जगहों पर भी इसी तरीके से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। वजीरपुर में अभी फ्रेश कार्रवाई चल रही है। इसी से पहले आपने देखा होगा कि कैसे वजीरपुर में बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने जमकर राजनीति की थी। बकायदा संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज वजीरपुर में लोगों से मिलने भी गए थे। इसे लेकर तमाम तरीके के बयान भी दिए थे। लेकिन एक बार फिर से कोर्ट के फैसले के बाद से लगातार कार्रवाई जारी है। भारी पुलिस बल की तैनाती में वजीरपुर में भी इसी तरीके से जो आप कहिए कि जो जमीन है उसे अतिक्रमण मुक्त कराने का काम किया जा रहा है। यही नहीं, आपको बता दें कि सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा है और इसे सरकार कोर्ट के फैसले के बाद कार्रवाई कर रही है। और आम आदमी पार्टी तो इस मामले में राजनीति कर ही रही थी। कांग्रेस को भी मौका मिल चुका है। कांग्रेस भी अब इस पूरे मामले में कूद पड़ी है। कांग्रेस भी अब इस पूरे मामले में जनकर राजनीति करने से नहीं चुक रही है। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस भी अब इस पूरे मामले में अपने ब्राउनी पॉइंट्स बढ़ाना चाहती है। तो ये अब कहां देखने के लिए मिला है, क्योंकि अब बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस ने अपने आवाजें बुलंद करना जो है शुरू कर दिया है। अब आपको बता दें कि भूमिहीन कैंप जो कि कालका जी के पास है, तो कालका जी के भूमिहीन कैंप में जहां पहले आतिशी गई थी, जमकर इस मामले को लेकर बयानबाजी की, अब कांग्रेस के नेता भी यहां पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं ने भी इसे प्रदर्शन किया। कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि बीजेपी तो गलत कर रही है, बीजेपी जो है यहाँ पर मकान तोड़ रही है। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अब आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस को भी राजनीति करने का पूरा अवसर मिल गया है और कांग्रेस इसे लेकर राजनीति कर रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जो है देवेंद्र यादव, वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने सारी चीजें देखी, वहां पर जो लोग थे उनसे बातचीत कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने भी बयानबाजी की है। क्या कुछ कहना है देवेंद्र यादव का, सुनिए। बहुत ही दुखद बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये कहती थी कि हम गरीबी हटाएंगे, आज लगातार गरीब को हटाने का काम कर रही है। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि यहाँ भूमिहीन कैंप, जिसमें लगभग 80 से और उससे पहले के भी लोग यहाँ पर रह रहे थे, उनको आज पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया। उनके मकान तोड़ दिए गए और उनको कोई ऑल्टरनेट मकान नहीं दिया गया। मेरा यहाँ पर आने के पश्चात बहुत सारे परिवारों से मेरी मुलाकात हुई है। उनकी दुख और पीड़ा मैंने देखी है, उनके प्रूफ हमने देखे हैं, जो प्रूफ अपने आप में कहते हैं कि ये बहुत पुराने यहाँ पर रह रहे हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं। कोई रेडी लगाता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई मकान में जाके झाड़ू और पोछा करके अपना जीवन बसर कर रहा था। आज उनको बेघर करके सड़क पे छोड़ दिया गया। तो हम ये बात कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो उनका पॉलिसी है उसको चेंज करते हुए कहीं ना कहीं गरीब आदमी जो इस दिल्ली को बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, आज अगर दिल्ली सजी है, संवरी है, तो मैं मानता हूं कि उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो इन गरीब परिवारों का है, जिन्होंने अपना जीवन दिल्ली को बनाने में लगा दिया। उनको उजाड़ने से पहले कम से कम उनको पक्का मकान दिया जाना चाहिए। आज यहाँ आने के पश्चात हमें ये भी मालूम हुआ कि किसी को कोई ट्रांजिट कैंप में रखा नहीं गया है और जो लोगों को मकान आवंटित किए भी गए हैं तो वो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाकर उनको बसाया गया है। ये सरासर उनकी अपनी पॉलिसी की नाकामी है, उसको वो नहीं मान रहे हैं, क्योंकि पॉलिसी में स्पष्ट लिखा है कि 2015 से पहले के जो भी निवासी हैं उनको मकान मिलना चाहिए, उनको जहां झुग्गी है वहीं मकान मिलना चाहिए और अगर वहीं पर पॉसिबल नहीं है तो 5 किलोमीटर की विसिनिटी में उनको बसाया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी रोजी रोटी यहीं पर है। लिहाजा हम ये मांग भी करना चाहते हैं कि सबसे पहले तो कोई ना कोई ट्रांजिट कैंप बनाया जाना चाहिए, जहां पर सभी जो लोग यहाँ पर रह रहे थे लोग, उनको मकान दिया जाना चाहिए। और उसके पश्चात मैं ये भी डिमांड करता हूं कि
पॉलिसी को भी रीफ्रेम किया जाना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी 2015 की है, जिसमें ये कहा गया था कि 2015 तक का मकान जो है वो जो भी रहने वाला है उसको मकान दिया जाएगा। लेकिन 2015 के बाद आज 10 साल बीत चुके हैं। 10 साल में कोई एक मकान जो कांग्रेस के समय में बने थे 45,000 मकान, उनमें से किसी भी एक मकान को आवंटित नहीं किया गया। तो गलती सरकार की है, लिहाजा सरकार को इसके ऊपर रीथिंक करना चाहिए और जो 2015 से 25 के लोग भी रहते हैं उनको भी इस स्कीम में शामिल किया जाना चाहिए। मेरी सबसे मुख्य डिमांड यहाँ पर ये है कि पुनः दोबारा एक बार सर्वे किया जाना चाहिए, क्योंकि सर्वे में बहुत ही डिस्क्रिपेंसीज हैं और मैं इसमें भ्रष्टाचार का आरोप सीधा लगाना चाहता हूँ। जिसने पैसे नहीं दिए, चाहे उसके कागज थे या नहीं थे, उसका सर्वे में नाम नहीं आया है। लिहाजा जिसके भी साथी, जो भी लोग परिवार के लोग यहाँ पर रहे हैं, उनका रीसर्वे किया जाना चाहिए और उनको प्रॉपर तरीके विस्थापित किया जाना चाहिए। अच्छा, जो इसमें बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड की वजह से रिजेक्ट हुआ है फंड, तो क्या लगता है जो बीते 10 साल नहीं बना वो भी एक कारण रहा है? देखिए, 10 साल में कोई राशन कार्ड नहीं बना, लेकिन उससे पहले भी पॉलिसी में साफ तौर से लिखा हुआ है कि आपके वो 7-8 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बिहाफ पर आप अपनी रेजिडेंसी प्रूव कर सकते हैं, उनको मान्यता दी जानी चाहिए। और गलती, मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार की गलती की खामियाजा एक गरीब आदमी के ऊपर क्यों पड़े। हम ये बात कहते हैं, और मेरे साथ अभी सुभाष चोपड़ा जी यहाँ पर हैं, जिन्होंने यहाँ पर सबसे पहला इन सीटू जो जहां झुग्गी वहीं पर मकान बनाने की जो योजना शुरू की थी, वो इनके द्वारा शुरू की गई। डीडीए की लैंड पर शुरू की गई। लगभग 8,000 मकान यहाँ पर बनाने की व्यवस्था थी। डिटेल में सुभाष चोपड़ा जी बताएंगे उसके बारे में। लेकिन इन लोगों की व्यथा को देखते हुए तुरंत प्रभाव से इनको कहीं न कहीं आसपास विस्थापित किया जाना चाहिए, अभी ट्रांजिट में रखना चाहिए, इनका रीसर्वे होना चाहिए और जो पॉलिसी है उसको रिफ्रेम किया जाना चाहिए। जैसे कि लोगों के दिमाग में ये है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सबके दिमाग में आता है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सरकार क्या करेगी। ये सब की सब चीजें इच्छा शक्ति के ऊपर होती है। हमारे समय में यही सारी बात ट्रांजिट कैंप के अंदर हुई थी। हाई कोर्ट ने उनको जाने के ऑर्डर दे दिए, हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से स्टे लाए। हमारी सरकार ने सेंटर के अंदर नेशनल कैपिटल रीजन स्पेशल एक्ट 1911 जो कि 14 तक चला, ये किसी को नहीं मालूम, आपको भी शायद मालूम नहीं होगा। 14 तक ये ऑर्डिनेंस निकाला कि दिल्ली के अंदर कोई झुग्गी झोपड़ी, कोई भी इलीगल मकान, अनऑथराइज्ड मकान भी नहीं तोड़ा जाएगा। ये तो कहाँ गई भाजपा? प्रधानमंत्री जी बोलते रहे कि लोग अफवाह फैला रहे हैं कि दिल्ली के अंदर झुग्गियां तोड़ दी जाएंगी। प्रधानमंत्री जी आज क्यों नहीं बोलते? हजारों लोग बेघर हो गए, कहाँ जाए बेचारे गरीब आदमी? इनकी समस्या का समाधान कौन करेगा? आपने तो शेल्टर ले लिया हाई कोर्ट का, वाई कांट यूर रिप्रेजेंटेटिव गो टू द सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट किस लिए बना है? कोई भी डिसीजन हाई कोर्ट से अगर सही या गलत हुआ है तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या नहीं जा सकते। हमने वो किया, आज भी वो बसा हुआ है, उसका नाम हमने राजीव गांधी कैंप करवा दिया, ट्रांजिट कैंप का नाम, और ये आज भी यहाँ पे है। ये सारे जिनको स्टे था वो भी तोड़ दिया, जिनको स्टे था उनको भी तोड़ दिया गया। ये 1982 से यहाँ बसे हुए हैं। ये मैं बता दूं, ये यहाँ पे 8,064 मकान बनने थे। ये पहला फेज था। बीइंग ए मेंबर ऑफ डीडीए आई गॉट इज सैंक्शन, इट टुक मी 4 years, 4 साल लगे मेरे को 18 एजेंसियों से परमिशन लेने में, और वहां से परमिशन लेके तब ये 13 सितंबर 1913 के अंदर इसका फाउंडेशन स्टोन हमने रखा। उसके बाद जब मकान बनने चालू हुए तो 3 साल में बनने थे, उसको 9 साल लग गए। दुर्भाग्यपूर्ण इलेक्शन हम लोग हार गए। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर अगर गरीब को बसाया तो कांग्रेस पार्टी ने बसाया, अगर गरीब को मकान दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। ये जो आसमान छूती ये बिल्डिंग बनी है, ये भी कांग्रेस पार्टी की देन है। दिल्ली के अंदर रीसेटलमेंट कॉलोनी, दिल्ली के अंदर जितने छोटे छोटे प्लाट दिए सब कांग्रेस पार्टी ने दिए। ये सोनिया जी का आशीर्वाद था। अब राहुल जी के अध्यक्षता में उनकी लीडरशिप में देवेंद्र यादव जी ने इस चीज का संकल्प लिया है
कि हम किसी भी के साथ जो झुग्गी वाले, खासकर मेरे भाई बहन जो हैं, हम लोग उनको उजड़ने देंगे। उनकी लड़ाई कहीं भी लड़नी पड़ेगा, वो लड़ाई को लड़ेंगे। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जैसे कि आपने कांग्रेस के नेता का बयान सुना, यानी साफ तौर पर बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। रेखा गुप्ता द्वारा कई बार ये बात कही गई है कि ये बुलडोजर का एक्शन कोर्ट के फैसले के बाद किया जा रहा है, ये किसी की मन मर्जी से नहीं किया जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी और अब कांग्रेस इस पूरे मामले में अपनी राजनीति चमकाने में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब इस पूरे मामले में राजनीति रोटियां सेकने में लग गई है। क्यों? क्योंकि अब उन्हें लगता है कि ये समय है जहां पर ब्राउनी पॉइंट्स बना सकते हैं। आम आदमी पार्टी सत्ता से चली गई है, बीजेपी सत्ता में है, तो कांग्रेस को लगता है कि अब नंबर बढ़ाने का समय आ चुका है। तो ऐसी स्थिति में इस तरीके से जाकर बयानबाजी करेंगे तो इसका फायदा हमें हो सकता है या पार्टी को हो सकता है। इसीलिए इतने समय से सोई हुई कांग्रेस अचानक से जाग गई और अचानक से झुग्गी वासियों के लिए उनके प्रेम जो है उमड़ आए हैं और अचानक से जो है वो अब इस साइट्स पर पहुंच रहे हैं। जबकि आपको बता दें कि रेखा गुप्ता ने कहा कि हम अतिक्रमण हटा रहे हैं, हम किसी भी तरीके से किसी का घर नहीं तोड़ रहे हैं, झुग्गी नहीं हटा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था जहां झुग्गी वही मकान, और हम इसी के तहत काम कर रहे हैं। हम जिन्हें यहाँ पर जिनका झुग्गी हटाया जा रहा है तो उसके बाद हम उसे जो है मकान देने का काम भी कर रहे हैं। जहां से झुग्गी हटा रही हैं तो उन्हें दूसरी जगह मकान भी आवंटित किया जा रहा है। लेकिन ये पार्टियां जो है ये ड्रामा करने से बाज नहीं आ रही हैं। ये जो पार्टियां हैं ये राजनीति करने से बाज नहीं आ रही हैं। कोर्ट के फैसले का काम किया जा रहा है। कोर्ट के फैसले के बाद यह अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। भारी पुलिस बल की तैनाती के साथ वजीरपुर और भूमिहीन कैंप दोनों जगह पर अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहा। रेखा गुप्ता सरकार का बुलडोजर गरजता रहा। इसी के साथ रेखा गुप्ता सरकार को अब आप कह सकते हैं दिल्ली में सरकार बनाए 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मामले पर भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, एक बार आप खुद सुनिए। आज मुझे बहुत ही खुशी है कि केंद्र के 11 साल और दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हुए और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने दिल्ली में काम करना शुरू किया। केंद्र पहले भी दिल्ली के लिए बहुत सारे काम करते रहे, परंतु अफसोस इस बात का था कि पिछली सरकार ना उन्हें रिकॉग्नाइज करती थी ना ही क्रेडिट देती थी। पर आज जब दिल्ली में हम देखते हैं कि बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर में केंद्र से हमें मदद मिली, 1,25,000 करोड़ का हमें इंफ्रास्ट्रक्चर रोडवेज के माध्यम से मिला। इसी तरीके से आयुष्मान जैसी बड़ी योजनाएं जो पहले दिल्ली में लागू नहीं थी उसमें हमें पूरा केंद्र का सहयोग मिला। हमने आरोग्य मंदिर खोले, हमने एक एक चीज, यहाँ तक की जो लैंडफिल साइट्स हैं उसमें भी अमृत 2 के माध्यम से केंद्र ने फंडिंग की। हर प्रोजेक्ट में केंद्र कंधे से कंधा मिला करके दिल्ली के साथ में काम पहले भी करता रहा है, अब भी कर रहा है। पर फर्क इतना है कि केंद्र के 11 साल और अब दिल्ली के 100 दिन मिलकर एक और एक 11 जैसा फील होता है। इकट्ठा लगता है, संगठित लगता है, कोई एक दूसरे को कोस नहीं रहा, सब मुस्कुराते हुए काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें सरकारों से होती है, वो अब डबल गति के साथ में आगे चल पा रही है। तो रेखा गुप्ता का आपने बयान सुना। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार जो है, बीजेपी की जो सरकार है, उन्होंने बेहतरीन काम किया है। 100 दिन में हमने कई सारे जो वादे किए थे उन वादों पर हम खड़े उतर रहे हैं। कई सारे ऐसे डेवलपमेंट के काम हैं जो ऑलरेडी हम प्रोग्रेस में चल रहे हैं, हम रुकेंगे नहीं, हम इसे और बेहतर बनाएंगे। जो वादे किए हैं उसे धरातल पर उतारने का काम करेंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। हमने आपको बताया कि कैसे दिल्ली के अलग अलग जगहों में अतिक्रमण हटाओ अभियान जो है देखने के लिए मिल रहा है। वजीरपुर और साथ ही साथ कालका जी के भूमिहीन कैंप पर भी बुलडोजर गरजता नजर आया। अतिक्रमण हटाया जा रहा है और इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ अब कांग्रेस भी जमकर राजनीति करती दिखी है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।